हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। और दोपहर का टाइम हो रहा है। अब थोड़ा सा मौसम आज अच्छा हो गया है, काफ़ी ठीक ठाक है। धूप भी नहीं है पर हाँ ठीक है, कपड़े वपड़े धुलने लायक है। पर मैंने काफ़ी लेट कपड़े धोए हैं, मन ही नहीं था। फिर मैंने सोचा कि नहीं, धो लेना चाहिए, मौसम साफ़ है, छोड़ना नहीं चाहिए ये मौका। बिकॉज क्योंकि है ना, फिर कब बारिश हो जाए कब ना हो जाए कुछ भी आइडिया नहीं है। तो फिर आज मौसम अच्छा है तो जितने कपड़े थे वो मैंने धो लिए। तो बस अभी सुखाने आई हूँ। अभी बेटे से मंगाई है रस्सी, क्योंकि यहाँ वो वाली जो रस्सी है ना, वो उधर तक है ना, ज़्यादा अच्छे से हवा नहीं जाती है। और इस साइड में है ना, थोड़ा सा चौंधा लगता है, धूप लगती है तो कपड़े सूख जाते हैं। अब हस्बैंड तो है नहीं तो मैं यहाँ पे रस्सी बंधवाती, यहाँ पे वो 2 पाइपों पे, तो थोड़ा अच्छे से सूख जाते हैं बड़े कपड़े। तो मैंने कहा चलो इधर बांध देंगे। अभी ये ना पाइपों पे ऊंची बांधनी पड़ती है, तो मैंने कहा चलो ले आओ पहले रस्सी, उसी पे डालूंगी पहले कपड़े। जितने कपड़े हो सकें पहले उस पर डाल देंगे और फिर ही उस उधर डालूंगी। अगर इसी पे सूख जाते हैं तो ठीक है, क्योंकि मौसम का कुछ ऐसा ही है, कब बदल जाए, मूड आए मौसम का, कब बदल जाए कुछ नहीं कह सकते। और आज आपका दिन कैसा जा रहा है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और जो भी लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, आप लोगों को कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना प्लीज़। मुझे बहुत अच्छा लगता है चीज़ें आप मेरे बारे में सुनना। अच्छा ही नहीं, बुराई भी सुनना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि उससे ही है ना, हम लोग सीखते हैं कि हाँ ठीक है, चलो ये गलत हुआ, ये मेरे में अच्छी चीज़ें नहीं हैं तो मेरे को ये ठीक करनी चाहिए और इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ अच्छी लगती है, तो आप मुझे ज़रूर बताना। और ये आ गया, हाँ ले आए, लाइए। और ये ऐसे कैसे लिए, इनका डायलॉग चलता रहता है। ओके मम्मी, गलती से मैंने अपनी फोटो बना अपनी वीडियो। ये पानी कौन भरता है इसके अंदर, मैं बार बार खाली कर दूं। इधर आ जाओ तुम। पता नहीं कौन बेवकूफ है जो पानी भर देता है इसके अंदर। पौधा है उसके अंदर। तो यहाँ पे ना कपड़े अगर ऊपर सुखा दो तो थोड़ा जल्दी सूख जाते हैं। और यहाँ पे ना पूरी बिल्डिंग में ना, वैसे सच कहूँ तो 3rd फ्लोर में हम 2 ही हैं जो कपड़े सुखाते हैं ऊपर। सबसे पहले मैं ही सुखाती थी, जब मैं आई थी यहाँ पे तो कोई भी ऊपर कपड़े नहीं सुखाया करता था ना। तो मैंने ही स्टार्ट किया था, मैंने ही रस्सियाँ ये सब बांधी थी। इधर वाली तो ये इन्होंने अपने आप बांधी हैं, पर एक परमानेंट मैंने अपने लिए उधर बांध दी थी और मैं ही कपड़े सुखाती थी। यहाँ कोई आता ही नहीं था इस वाली बिल्डिंग में खासकर। फिर मैं सुखाने लग गई तो फिर मोस्टली लोग यहाँ पे आने लगे। वैसे ज़्यादा नहीं आते, 3rd फ्लोर वाले जो मेरे ही फ्लोर पे रहते हैं ना, वही कपड़े आते हैं सुखाने। तो इतनी है ना वो प्रॉब्लम नहीं होती कि मान लो जगह कम हो जाएगी या ये कुछ हो जाएगा। तो कपड़े वगैरह सब धुल गए हैं, जितने भी मुझे ऊपर और जितने भी कपड़े लेके जाने थे मैं ऊपर ले गई हूँ। जो कुछ छोटे मोटे कपड़े होते हैं, अंडरगारमेंट्स वगैरह होते हैं, वो मैं यहीं पे सुखा देती हूँ। और आज मैंने निकाली थी किचन की जो नेट है, वो निकाली थी क्योंकि वो काफ़ी गंदी हो रही थी और वहाँ की खिड़की भी मुझे साफ़ करनी थी, तो वो तो मैंने कर दी है। तो नेट मुझे धोनी थी, तो फिर मैंने सोचा था कि कपड़े धो लूँगी ना तभी धोऊँगी। तो अब है ना, कपड़े वगैरह सब धुल गए हैं, यहाँ पे इस नेट को धो दूँगी। ये नेट वैसे तो धोने में ईजी रहती है, बट खासकर है ना, किचन वाली जो नेट होती है ना, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। औरों में तो बहुत जल्दी धुल जाती है, क्योंकि है ना किचन वाली जो होती है ना, वो थोड़ी सी है ना ज़्यादा चिकनी होती है खाने पीने से। और बिल्कुल मेरी तो गैस के ऊपर ही लगी होती है ये, सो इस वजह से। और इसे टाइम टू टाइम मुझे धुलना पड़ता ही है, नहीं तो मुझे खुद को भी इरिटेशन आने लगती है और इसके जो होल्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे हवा नहीं आती है फिर। ठीक है, तो अच्छे से है ना वेंटिलेट हो नहीं पाती है, हवा आर पार नहीं हो पाती है, तो इसलिए। और अभी यहाँ पे ना थोड़ा सा सर्फ डाल डाल के मैं ना इसको, जो ब्रश होता है कपड़े धोने वाला, उससे रगड़ रही हूँ। तो उसके जो ब्रिसल्स होते हैं ना, उससे ना इसके ना जो होल्स है ना, वो ओपन भी हो जाते हैं और जो होल्स में जो गंदगी चिपक रही है वो भी निकल जाती है। पर अगर ज़्यादा गंदी होती है, वैसे मैं हमेशा इसे ना एक सर्फ में डुबो के रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए और फिर करती हूँ, तो और जल्दी हो जाता है। पर आज मेरे पास टाइम नहीं था इतना, तो मैंने अब फटाक से इसको धो दिया। वैसे काफ़ी अच्छे से साफ़ हो गई है, मैंने काफ़ी बार इसको रगड़ दिया था। तो देखिए बिल्कुल साफ़ हो गई है, बिल्कुल क्रीम कलर निकल कर आ गया है इसका, जो एक्चुअल में है।
और मेरा सूट भी गीला हो गया है इस चक्कर में। तो वैसे इसीलिए ना मैं ज़्यादातर ये सारे काम है ना नहाने से पहले ही करती हूँ, पर आज मुझे बाद में ही करने पड़े। और यहाँ पे बस थोड़ी देर ही डालूंगी जिससे इसका पानी निचड़ जाएगा, और सारे काम ख़त्म करने के बाद ही मैं किचन में इसको लगाऊंगी। और जितने भी थोड़े बहुत काम रह गए हैं वो सब निपटा लूँगी, इतने इसके जो पानी है ना वो निकल जाएगा। तो ये जो है स्टेप है जो मैं इसको लगा के रखती हूँ। इससे क्या होता है ना, जब मैं उस नेट को खोलती हूँ ना तो इसमें चिपका देती हूँ तो वो फोल्ड रह जाती हैं। और एक सपोर्ट में ये मेरा ही दिमाग चलाता है, तो इसलिए मैं इस स्टेप को भी ना लगा के रखती हूँ उधर ही। और यहाँ से बस पायदान वगैरह धोए थे तो उनको सुखा दूँगी। और ये जो पायदान है ना हाथों के बने हुए हैं, ये मेरी सासू माँ ने ही बनाए हुए हैं। शायद आप अगर मेरे को बहुत टाइम से फॉलो करते होंगे मेरे पुराने चैनल पे, तो ये जो मैंने अभी उठाया था ये देहरादून में बनाया था जब मम्मी मेरे साथ रहने आई थी, वहीं पे उन्होंने बनाया था। और यहाँ पे है ना मतलब मोस्टली मेरे जो पूरे घर में है ना यही वाले पायदान इस्तेमाल हो रहे हैं। वैसे है ना यूज़ तो अच्छा होता है, पुराने कपड़े इस्तेमाल हो जाते हैं, पायदान घर में बन जाते हैं, अच्छे लगते हैं। बट है ना ये बात भी सच है, चीज़ें है ना कुछ ही टाइम पे ही चीज़ें अच्छी लगती हैं, फिर है ना। तो अब मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं उनको। वो ये कह रहे थे कि घर के सारे पायदान चेंज कर लेंगे, दूसरे वाले रनर लेकर आएंगे। तो मैं भी कई बार सोचती हूँ यार, क्योंकि कई बार हो जाता है ना चीज़ें हर जगह हर टाइप हर सिचुएशन में अच्छी नहीं लगती है, तो वही हिसाब किताब यहाँ पे हो रहा है। तो मैंने भी वैसे चेंज करने हैं, पर मेरा मन तब तक फेंकने का नहीं करता जब तक चीज़ बिल्कुल बेकार ना हो जाए। सारे काम हो चुके हैं, शाम का टाइम हो गया है, क्योंकि मैंने खिड़की बंद कर रखी थी तो खिड़की खोलनी ज़रूरी है। शाम के टाइम पे मुझे बहुत घुटन होती है अगर खिड़कियां बंद रहती हैं, तो फिर अब खिड़की खोलूँगी तो मच्छर वगैरह आने की टेंशन रहती है। सो मैं अब इसे लगा दिया है। सफाई तो मैंने तभी कर दी थी जब मैंने इसको हटाया था। और देखिए अब हमारे इधर का जो बहुत ही अच्छा मैंने आपको व्यू दिखाया, मेरा है ना पूरे घर में हर खिड़की से व्यू बहुत अच्छा आता है। बस यही है कि मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाते हैं पेड़ों की वजह से, इसलिए इसे कवर करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और सच में वैसे भी है ना मेरा है ना यहाँ जब से मैं आई हूँ ना इस घर में, जब से आई हूँ ना मेरे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते रहते हैं कभी के किसी चीज़ के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए। अभी भी ये डस्टबिन मैंने धोया था। अभी मेरी है ना अपने यहीं पर ही कूड़े जो यहाँ पे लेके जाती हैं गार्बेज वगैरह लेके जाती है, उनसे भी मेरी बहुत ज़्यादा बहस हो गई थी। मेरी इवन 2 से 3 बार बहस हो चुकी है, वो भी इसी वजह से कि वो ढंग से कूड़ा नहीं लेके जा रही हैं। और कभी गंदगी कर जाती हैं गैलरी में, कभी गिरा जाती हैं, कभी लेके नहीं जाती हैं, कभी टाइम टेबल पे। तो मतलब मेरे को है ना मेरे साथ ऐसा है कि अगर काम करो तो परफेक्ट करो, नहीं तो मत करो। मेरा मतलब यह है कि मेरा सीधा सा स्वभाव है, कूड़ा लेके जाना है तो अच्छे से लेके जाओ और तमीज़ से लेके जाओ, रोज़ लेके जाओ, नहीं तो साफ मना कर दो, ठीक है ना। फिर हम अपना कुछ और सोल्यूशन देखेंगे। तो वही है भैया, जब से यहाँ आई हूँ ना बहुत लोग परेशान कर रहे हैं ना, इतना दिमाग ख़राब होता है मेरा बहुत ज़्यादा। मैं इनसे यही कहती हूँ, मैंने कहा मैं तो पक गई हूँ यहाँ से, खाली करो यहाँ से। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये चीज़ें ना बर्दाश्त नहीं होती है मुझे इतनी। क्योंकि ऐसा लगा भाई तो जब हम अभी जो टाइम है ना वो 7:30 हो रहा है और जोत पाती कर दी है मैंने। यहाँ पे ये बच्चे अपने लगे हुए हैं कामों में। और खाने में भी मैंने मेरे चावल बॉयल हो गए हैं, दाल मेरी बॉयल हो गई है, तड़का लगाना भी प्रेशर है और चावल बॉयल हो रहे हैं। ये चाय बनाई है मैंने, मैं चाय पीऊँगी। आज थोड़े बर्तन रखे हैं मेरे, वो क्लीन करने हैं, तो चाय गर्म हो जाए। और ऊपर से कपड़े भी मैं ले आई थी, क्यों शाम होती जा रही थी तो इसलिए मैं कपड़े ले आई। और कपड़ों में आधे सूखे हैं आधे गीले हैं, तो अभी इनको भी ठीक करना है। और आज किसी के कपड़े आए हैं स्टिच करने के लिए यहाँ पे पहली बार पहली बार तो नहीं, 1-2 जनों के मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ यहाँ पे काफ़ी टाइम से। तो अभी दोबारा से मैं सोचा नहीं था यहाँ पे स्टार्ट करूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता। फ्लैट्स में ना ऐसा आना जाना भी मुश्किल है लोगों का, तो पर किसी को पता चलता है तो हाँ मतलब पूछ लेता है। तो अभी है ना किसी के आए हैं, तो बस यहाँ पे अभी मैं जोत बाती कर ही दी है। चाय दे दो। चाय आप भी मेरे को दो। पसा दूँ, बस चावलों को बसा देती हूँ। दाल का तड़का तैयार करेंगे अभी, पहले कपड़ों का कर लेती हूँ, नहीं तो जो गीले और सूखे, मेरे काजल फैल गए, गीले और सूखे ना दोनों ही मिक्स हो गए ना, दोनों ही बेकार हो जाएंगे। पहले उसको कर लेते, पानी भी गया। तो चलिए मैं मिलती हूँ।
तो सुबह से शाम तक बस यही सारे कामों में लगे रहते हैं। सुबह से शुरुआत होती है खाना बनाने से और लास्ट में भी खाना बनाने से ही एंड होता है। सुबह से शाम तक के इतने सारे काम, कपड़े, बर्तन, बच्चे, पढ़ाई, स्टडी, अपना यूट्यूब, ये सब करते 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 भी हम लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी हमें दिखा दी जाती है घर वालों की नज़रों में, और बता दिया जाता है और सुना दिया जाता है कि नहीं तुम कुछ नहीं कर सकती हो, तुम क्या कर रही हो, समझ नहीं आ रही है, पूरा दिन क्या करती हो घर में। ये सब चीज़ें होती रहती हैं। उस बीच में हम लोग भी अपने जो मेंटली हम बहुत ज़्यादा शाम तक है ना एक तरह से थक चुके होते हैं, मेंटली भी और फिज़िकली भी, तो वो ये ना फ्रस्ट्रेटेड हो ही जाते हैं। तो अभी क्या है, बच्चे भी मेरे पढ़ रहे हैं, इन बच्चों के थोड़े एग्ज़ाम ख़त्म होना तो आधी टेंशन मेरी ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे है ना हर चीज़ जो है थोड़ी अलग है, मतलब हर तरीका अलग है। किचन में बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कतें अब तो कम आती हैं, जैसे पहले मुझे शुरू में बहुत दिक्कतें आती थी। तो हर चीज़ों को है ना कहते हैं ना टाइम टू टाइम एडजस्ट हो जाती है, टाइम टू टाइम सेटल्ड हो जाता है, बट टाइम लगता है हर चीज़ को करने के लिए। बट पता है क्या होता है, अपना होना घर तो चीज़ें हम अपने अकॉर्डिंग सेटल डाउन कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, हम भाई अपना है, अब क्या कर सकते हैं, हम इसी में रहना है तो इसी को हम अपने अनुसार ढाल लें। जब हम लोग रेंट पे रहते हैं ना तो ऐसा लगता है यार पैसे भी दे रहे हैं और चीज़ें भी अच्छी नहीं मिल रही हैं, और हमें अपनी सहूलियत के हिसाब से भी नहीं रह पा रहे। कितनी चीज़ें हैं जो मैंने उठा के रख रखी हैं जिनकी मुझे ज़रूरत पड़ती है पर मैं नहीं निकालती हूँ। कुछ चीज़ें मैं ख़रीदना चाहती हूँ पर मैं जगह की वजह से ही नहीं खरीदती हूँ। तो ये सब मेरे साथ, मेरी दिमाग में चलता रहता है, मेरे साथ चलता रहता है। तो यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ वो सुनाने आते रहते हैं, मम्मी याद हो गया आप सुन लो। तो मैं बर्तन मांजती उनके अब जैसे मैथ का है तो उनके टेबल वगैरह सुनने हैं, बेटी का भी है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे वो कॉपी मेरी तरफ कर देते हैं और मैं क्वेश्चन बोल देती हूँ और वो मुझे आंसर सुना देते हैं। तो ये कुछ चलता है पढ़ाई का जो सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से चलता है। एग्ज़ाम बच्चों के अच्छे जा रहे हैं। और या आज मैंने ये निकाला है अपना जो पानी गर्म करने वाला जो जग होता है ना, वो निकाला है। तो ये है ना मेरे पास देहरादून में हमने लिया था और वहाँ पे मैं यूज़ करती थी, यहाँ आई थी तो मैंने इसे उठा के रख दिया था और अब मैंने फिर निकाले क्योंकि अब थोड़ी सर्दी भी आ रही है और थोड़ा गर्म पानी पीने का ना बच्चों को लिए भी ज़रूरत रहती है। फिर ये तो मना ही कर रहे थे, यार रहने दे, टूट टाट जाएगा, इधर उधर रखोगी तुम ये। मैंने कहा ऐसा है यार, बहुत हो गया यार, बहुत चीज़ें रख रख के फ़ायदा कुछ नहीं है। मैंने निकाला, मेरा मन था और मैंने निकाले। तो ये गंदा हो रहा था, बॉक्स में भी इसमें पता नहीं क्यों अजीब सी गंदगी लग रही थी। तो फिर बस मैंने इसको अच्छे से वॉश कर दिया है, अच्छे से साफ़ कर दिया है। पहले मैंने इसे साबुन से धो दिया था और अब कपड़े से पोंछ रही हूँ। अब इसमें एक बार गर्म पानी करूँगी और गर्म पानी करके उसे फेंक दूँगी, तो उससे क्या है ये सारा क्लीन हो जाएगा। तो इसके फंक्शंस देख रही थी कि सब कुछ ठीक है या नहीं। वैसे ज़्यादा यूज़ तो मैंने किया नहीं था, काफ़ी बड़ा है, एक बार में पानी गर्म करो तो आराम से काफ़ी देर तक के लिए अपने पास स्टोर हो जाता है। और गर्म पानी के फ़ायदे भी बहुत होते हैं, और ऐसा नहीं पीने के लिए ही फ़ायदे, और काम भी बहुत ईज़िली होते हैं। और यहाँ पे मैंने तनु को लगाया है काम में, तो बर्तन मैं मांज के आ गई थी तो मैंने कहा तनु आप बर्तन रखेंगे, तो आजकल वो हेल्प करने लग गया है काम में। तो यहाँ पे मैंने देखिए बर्तन वो रख रहा है, पर उसका तरीका देख लो रखने का बर्तन। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। दाल बन गई है, चावल बन गए हैं, आटा लगा दिया है। फिर मिलेंगे, अब बस खाना खाना ही रह गया। फिर मिलेंगे, बाय बाय एंड टेक केयर। कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।